हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश JRF में आपका स्वागत है। यूपीपी के अभी तक 6 शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं, जिसमें हिंदी और रीजनिंग का बहुत ही बड़ा महत्व है। आपके सिलेक्शन को डिसाइड करने के लिए हिंदी और रीजनिंग ये दो बहुत बड़े पोर्शन हैं। हिंदी के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 32 से 35 क्वेश्चन यूपीपी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, इसका हम चलिए एनालिसिस करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश JRF को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी में वर्णमाला से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्णमाला में उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किन अक्षरों का उच्चारण कहाँ से होता है, जैसे कि दंत से किन अक्षरों का उच्चारण होता है, ओष्ठ से किन अक्षरों का उच्चारण होता है, मूर्धा से किन अक्षरों का उच्चारण होता है तथा नासिक से किन अक्षरों का उच्चारण। इसमें वर्णमाला की परिभाषा से भी संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें सघोष है, अघोष के वर्ण जो है, अंतस्थ वर्ण क्या है, संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, अल्पप्राण कौन कौन से हैं और महाप्राण कौन कौन से हैं। तो आप इन सभी को देख लीजिए, क्योंकि वर्णमाला का जो टॉपिक है इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यूपीपी एग्जाम में लिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान कीजिए। जैसे विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, महान का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप पहले से ही करके जाइए। अलंकार के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से उपमा, श्लेष, अनुप्रास, यमक अलंकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके उदाहरण और इनकी परिभाषा पूछी जा रही है। इस एग्जाम में कुछ शब्द दे दिए जा रहे हैं तथा उसमें पूछा जा रहा है कौन से शब्द एकवचन में हमेशा रहेंगे, कौन बहुवचन में हमेशा रहेंगे। जैसे आंसू, किताब, बाल, दवात, ऐसे शब्दों को दे के पूछा जा रहा है कि ये कौन, इनमें कौन बहुवचन है, इनमें कौन एकवचन है। समास का जो चैप्टर है इससे भी लगभग 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। इसमें समास की कोई समास दे दिया जाएगा, उसकी परिभाषा पूछ ली जाएगी या कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा तथा ये पूछा जाएगा इसमें कौन सा समास है। कुल मिला के इसमें समास को पहचानना आपको आना चाहिए। वाच्य जो कि एक कठिन चैप्टर माना जाता है, इसमें कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य के उदाहरण दिए जा रहे हैं तथा ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा वाच्य होगा। वाक्य शुद्धि, इसकी पहचान पर बेस सवाल आ रहे हैं कि 4 वाक्य दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है या कौन सा इनमें से अशुद्ध है। वाक्य से एक प्रश्न ऐसे भी आ रहे हैं कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है। 4 वाक्य दे दिए जाएंगे तथा पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है या निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। 2 से 3 प्रश्न रचना और रचनाकार से भी पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कमायनी किसकी रचना है, तुमड़ी के शब्द किसकी रचना है, सुहाग के नुपुर किसकी रचना है। रचना और उससे संबंधित रचनाकार जो हैं इनको आपको याद करके जाना चाहिए। पर्यायवाची के भी शब्द पूछे जा रहे हैं। कुछ पर्यायवाची जैसे कानन, स्त्री, अचल आदि अभी तक पूछे गए हैं। पर्यायवाची के भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। काल काल से संबंधित जो तीनों काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल होते हैं तथा इनका जब डिवाइड किया जाता है तो इनमें जो और भी काल हैं इस पर बेस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी तक। कारक एवं उनकी पहचान से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं कि शब्द दे दिए जाएंगे तथा ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। रस से अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं उसमें रस एवं उनके स्थायी भाव पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि आगे अस्थायी भाव की संख्या कितनी है, रस के कितने प्रकार हैं, पूछे जा सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन विलोम शब्द के भी आ रहे हैं, जैसे कि शीत शब्द का विलोम क्या होगा। और भी बहुत सारे शब्द आए हैं एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर पेपर प्लस जो 23, 24, 25 अगस्त को पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करके देख सकते हैं। कुछ पुरस्कार जो हिंदी से रिलेटेड हैं, केवल हिंदी से रिलेटेड पुरस्कार पूछे जा रहे हैं तथा उनमें से महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनके ऐसे क्वेश्चन भी यूपीपी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी तक 6 शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं, जिनमें से 2 शिफ्ट में विशेषण और उनके प्रकार पूछे गए हैं। विशेषण के कुछ प्रकार होते हैं तथा कोई वाक्य दे के पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज की पहचान पर क्वेश्चन आ रहे हैं। शब्द दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा देशज है, कौन सा विशेषज है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के भी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लोकोक्ति और मुहावरे से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछे जा रहे हैं, जैसे अतुलनीय एक शब्द दिया गया है यहाँ। ये 6 शिफ्ट में किसी एक शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था कि जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो आप सभी 6 शिफ्ट के जो अभी तक एग्जाम हुए हैं उनका एनालिसिस कीजिए हिंदी में और देखिए कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उतने ही चैप्टर को हमको पढ़ के एग्जाम में जाना है, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन होना है और एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन पेपर में रहे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अतः आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश JRF को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।